स्वागत है आप सभी का एनबीसी आवाज पर एक और सत्र जहां पर भारी बिकवाली की ग्रिप में मार्केट 450 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक और निफ्टी खुद 160 पॉइंट नीचे। याद रखिएगा आज एक्सपायरी वाला दिन है। एक्सपायरी वाला दिन से एक दिन पहले कल एक्सपायरी हो गया, लेकिन जिस तरह के स्विंग्स देखने को मिल रहे, लग ही रहा है कि एक्सपायरी का वो काउंटडाउन तेजी से शुरू होता हुआ और प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड है। 300 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:3, एक बढ़ने वाला शेयर उसके सामने 3, 3.5 गिरने वाले स्टॉक्स देखने को मिले, तो गैप काफी वाइड हो चुका है। प्रेशर पॉइंट्स क्या आज फिर अदानी ग्रुप शेयरों में अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट जैसे काउंटर्स 6% नीचे एंटरप्राइजेस, तो पोर्ट करीब 4% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा आप ध्यान देंगे तो पावर कंपनियां, मेटल स्टॉक, सरकारी बैंक, इन सब में आज के दिन प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि वहां से उम्मीद थी कि वो मार्केट को कुछ सपोर्ट करेगा, लेकिन ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि कल ओवरनाइट अमेरिकी बाजारों में दबाव बनता दिखाई दिया। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल सेटअप है और प्रेशर ही कायम है। अब इस तरह के माहौल में हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स लिए उसके कल दोपहर 3:30 बजे तक किस तरह के रिटर्न्स बने और आज के मार्केट को देखकर उनकी अप्रोच क्या है, किस तरह के ट्रेड्स वो लेकर चलेंगे, इस पर करेंगे फोकस। तो पहले रिटर्न्स लेकर आइएगा स्क्रीन पर आप। विभोर ने एक अच्छी खासी लीड हासिल कर लिए, 21.5% के रिटर्न्स इनके। इसके अलावा 8% तक के रिटर्न्स रूपक के एंड -1.2% के रिटर्न्स है राजन के। कुछ स्टॉक्स जो खूब चले हैं कल और आज में, एक तो ऑफकोर्स वो पावर कंपनियां थी, तो टॉप ट्रेड्स में वो शामिल हुआ है आपका आई थिंक आईएक्स और दोनों टाटा पावर में काफी एक्शन देखने को मिला था। टॉप ट्रेड्स लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। आईएक्स जो रूपक ने दिया था और ईपीएल यानी कि एसएल प्रोपैक, ये वो ट्रेड था जो विभोर ने दिया। कल का दिन तो कट गया, लेकिन आज जो प्रेशर है वो और भी बढ़ गया है। रूपक, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? और सुनाई दे रही है जी। मैं आपसे पूछ रही थी कि इंडेक्स पर आज का जो मूव है उसे कैसे पढ़ रहे हैं? जो दबाव आना था आ चुका है या फिर एक और सेकंड लेग ऑफ पेन देखने को मिल सकता है? आपकी पोजीशनिंग क्या है आज? मेरे ख्याल से मार्केट में जो वीकनेस दिख रहा है वो अभी एक निफ्टी का छोटा सपोर्ट है 17,650। अगर देखना है 17,650 होल्ड करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है फर्दर सेलिंग चालू रहेगा। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी वीक है, जब तक 40,400 के नीचे रहेगा तब तक बैंक निफ्टी वीक रहेगा। बैंकिंग स्टॉक में लगातार सेलिंग रहेगा। हाँ, अगर 40,400 के ऊपर जाता है तो एक बार बाइंग आ सकता है मार्केट में। इवन मार्केट को भी बैंकिंग स्टॉक से सपोर्ट मिलेगा। बट फिलहाल मेरे ख्याल से निफ्टी में सेलिंग रहेगा। मार्केट में ओवरऑल इवन मिड कैप में भी सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा अभी पहला जो स्टॉक रहेगा वो शॉर्ट साइड में रहेंगे। क्या ट्रेड लेंगे आप? अच्छा, बाय द वे, क्योंकि आपने निफ्टी बैंक का जिक्र किया, निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आइएगा क्योंकि आई थिंक डे लो पर इस समय है। मैं इनफैक्ट सुबह से नोट कर रही हूँ क्या क्या लो बनाया। तो पहला जो मैंने लो नोट किया था जो आज खुलने के बाद दिखा 43.10 था, फिर 10 मिनट पहले 42.53 था, अब आप देखिए 41.62 के लेवल्स आ चुके हैं। तो डे लो पर ही इस समय ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 156 याद रखिएगा निफ्टी बैंक का लो था। रूपक, आपने कहा शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, क्या रहेगा पहला ट्रेड? मेरा पहला ट्रेड रहेगा अंबुजा सीमेंट में सेल कॉल। स्टॉक में एक शूटिंग स्टार बनाया डेली चार्ट में और इसमें लगातार सेलिंग हो रहा है आज का दिन में। तो मेरे ख्याल से स्टॉक 310 के आसपास जा सकता है 1-2 दिन में, और ऊपर में स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 351 का। 300 तक टूटने की पूरे चांसेस दिख रहे हैं अंबुजा सीमेंट में। 342 के आसपास तक के लेवल्स, तो 310 आपका पहला टारगेट रहेगा और फिर आप 351 पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये रूपक का पहला ट्रेड है। रूपक, अंबुजा सीमेंट शॉर्ट किया, एक और ट्रेड है इस समय? नहीं, मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, निफ्टी का मूवमेंट देखना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। ओके, तो ये फिलहाल होल्ड करेंगे अपने ट्रेड्स को यहाँ पर।
कुछ नए ट्रेड्स आगे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज के ट्रेड पर अगर लौटे तो क्लियरली प्रेशर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं और हमारे जानकारों ने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है फिर खिलाड़ी नंबर 1 में, उसका उसकी एक तस्वीर आपके सामने अब हाजिर करेंगे। तो पोर्टफोलियो में रूपक ने एक जगह खाली रखी है, एक स्टॉक जोड़ा है। अंबुजा सीमेंट शॉर्ट किया, 310 का टारगेट, 351 स्टॉप लॉस, 0.19% के रिटर्न्स इधर बन रहे हैं। फिर अगला ट्रेड आएगा आपके सामने विभोर का। ईपीएल को री इंट्रोड्यूस किया, कल प्रॉफिट बांध लिया था, आज फिर से जोड़ा है। 180 का टारगेट इनका, 158 स्टॉप लॉस है, एक जगह खाली रखी है। 0.18% ये नीचे थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। अब आते हैं राजन के पोर्टफोलियो पर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को कैरी किया है, 67 का टारगेट इनका, तेजी वाला ट्रेड है, ध्यान रहे। गुजरात फ्लोरो ये कल भी लिया था, कल आज के लिए कैरी किया, 3270 का टारगेट इनका। और ब्लू स्टार नया जोड़ा है तेजी में, 1540 के टारगेट के लिए, 1410 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रिटर्न्स देखिए, इक्विटास 3% का प्रेशर डाल रहा है, गुजरात फ्लोरो 0.39% का दबाव डाल रहा है और ब्लू स्टार भी 0.45% इनको नीचे ही खींच रहा है। तो मुनाफे का मीटर किसके फेवर में ज्यादा बढ़ने लगा है, अब है आपके सामने नई तस्वीर। तो 21.34% के रिटर्न्स पर विभोर, 9.34% के रिटर्न्स रूपक के और -3.5% के रिटर्न्स राजन के। तो कल और आज में अगर मार्केट घूम जाए तो राजन भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे क्योंकि उनका रुझान अब भी तेजी का है। लेट्स सी आज क्या मार्केट आगे आपके लिए लेकर आता है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए और ऑफ कोर्स कल की एक्सपायरी के लिए भी। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।